अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, खान साहब का खिताब कौम से आपने सुना होगा, मैंने भी सुन लिया। मैं सोच रहा था कि इस पे तबसरा करूँ, तजिया खान साहब के खिताब का पोस्टमार्टम करूँ या न करूँ, क्योंकि खान साहब की सच्ची बात यह है कि मैं तकारीर नहीं सुनता। बहुत कम, रेयर, कभी कभार कोई इत्तेफाक से सुन ली होगी, बहुत इम्पॉर्टेंट होगा तो कोई बड़ा इशू होगा। पिछली तकरीर भी मैंने इत्तेफाक से सुन ली थी, कहीं दोस्तों के साथ बैठे हुए थे तो सुन रहे थे। आज मैंने स्पेशली तकरीर सुनी है, नहीं तो मैं खान साहब की तकरीर जब भी सुनता हूँ एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल लेता हूँ, क्योंकि अब होना कुछ नहीं है। तकारीर, ये तकरीर बराए तकरीर है, अमलन कुछ नहीं होना, अमलन इसके उलट ही होना होता है। तो इसीलिए मैं तकारीर कम सुनता हूँ खान साहब की। आज सुन ली है, इसलिए मैं तबसरा ज़रूर करना चाहूँगा कि मैंने क्या महसूस किया खान साहब की तकरीर में से, इस स्पीच में से, या एड्रेस जो ख़िताब जिसको कहें आप, कौम से ख़िताब। पहली बात तो ये कि खान साहब को प्राइम मिनिस्टर अभी इस वक्त कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए। अखलाकी तौर पर तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे। अपोजिशन जो कह रही है कि अखलाकी तौर पर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, वो बिल्कुल दुरुस्त कह रही है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के लिए ज़रूरी है कि उनके पास कौमी असम्बली में 172 अरकान की हिमायत हासिल हो। इस वक्त खान साहब को 172 अरकान की हिमायत हासिल नहीं है। MQM बाज़ाब्ता तौर पर उनसे अलग हो चुकी है। BAP के अरकान ऐलान कर चुके हैं, BAP के अरकान ऐलान कर चुके हैं खान साहब से अलहदगी का। जमहूरी वतन पार्टी का एक रुकन ऐलान कर चुका है, असलम भूतानी साहब ऐलान कर चुके हैं। तो खान साहब की अक्सरियत ख़त्म हो चुकी है। तो अब वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे ज़बरदस्ती तो बैठे हैं, कह रहे हैं कि आखिरी गेंद तक लड़ूंगा। गेंद ख़त्म हो गई है, गेम ही ख़त्म हो गई है, आखिरी बाल भी नहीं रहा। लेकिन खान साहब मैदान में खड़े हैं, खाली मैदान में, और वो कह रहे हैं जहाँ पे खिलाड़ी नहीं है उनके पास, वो कह रहे हैं मैं तो खेलूँगा जी, अभी भी खेलूँगा। खिलाड़ी उनके चले गए हैं अपोजिशन के पास, निकल गए हुकूमती मैदान से, लेकिन खान साहब कह रहे हैं मैं खेलूँगा। तो तकरीर का एक तो खान साहब के चेहरे पर जो नाकामी और शिकस्त जिसको आप कहें, वो बिल्कुल आया थी, नज़र आ रही थी। एक बेबसी की तस्वीर बने हुए थे खान साहब। आज एक धीमा लहजा, अंदाज़े बयां इतना नीचे, बिल्कुल धीमे अंदाज में। नहीं तो वैसे खान साहब का स्टाइल आपको पता है, सुल्तान राई स्टाइल में खान साहब की तकारीर आपने सुनी होंगी। नहीं छड्डांगा, और ये SHO का भी नाम ले लेता था कंटेनर पे खड़े होके। अभी तक प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद भी वही स्टाइल रहा है, लेकिन आज उनका स्टाइल, अंदाज़े बयां इतना बिल्कुल धीमा, बिल्कुल एक शिकस्त खुर्दा एक शख्स की जो जो तकरीर वो नज़र आ रही थी। बद्दुआएं दे रहे थे अपोजिशन को, अपोजिशन के कायदीन को, और जो मुनहरफ अरकान हैं उनको बद्दुआएं दे रहे थे कि जी आपको कौम माफ़ नहीं करेगी, आपको आपके बच्चे माफ़, आने वाली नस्लें माफ़ नहीं करेंगी। क्यों माफ़ नहीं करेंगी? क्योंकि आपने मुल्क को तो कुछ नहीं दिया, मुल्क में तो तबाही कर दी आपने, मईशत तबाह कर दी, डॉलर पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, 180 181 पर तक पहुँचा दिया, और रुपया आपने ज़मीन बोस कर दिया, मईशत आपने ज़मीन बोस कर दी, बेरोज़गारी आपने लाखों लोग बेरोज़गार कर दिए, आपने एक घर नहीं दिया किसी को, बंदे को, और आपने एक नौकरी नहीं दी, लाखों लोग उल्टा आपने बेरोज़गार किए। तो अब जाहिर है ये जो आपको छोड़ गए हैं लोग, जो जिनको आप बेज़मीर कह रहे हैं, जिनके लिए कह रहे हैं ये बिक गए हैं, पैसों पे बिक गए हैं और कौम इनको माफ़ नहीं करेगी, ये उस वक़्त आपको ये बातें उस वक़्त याद क्यों नहीं आ रही थी खान साहब, जब आपके पास ये लोग आ रहे थे? ये बाकी जमातों के थे ना, अब खान साहब की जमात के नहीं थे। तो कोई JUI में से गया है, कोई पीपल्स पार्टी में से लेकर गया है, लेकर दिया गया है आपको, कोई नून लीग में से लेकर आपको दिया गया। जब जहाज़ भर भर के आपको मेंबरान के दिए जा रहे थे, उस वक़्त तो ये ज़मीर फ़रोश नहीं थे, उस वक़्त तो आप बद्दुआएं नहीं दे रहे थे इनको। लेकिन आपकी अब वज़ारत उज़्मा की कुर्सी जा रही है, तो अब आप कह रहे हैं कि कई ख़त भी निकल आता है, आलमी साजिश भी आ गई, और अब जो है अपोजिशन जो है आलमी एजेंट भी हो गई।
تو آپ کو نواز شریف کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جی نواز شریف جو ہیں جنرل راحیل شریف کے خلاف ان کو وہ غدار کہہ رہے تھے یا دہشت گرد کہہ رہے تھے مودی جنرل راحیل شریف کو، اس وقت کے آرمی چیف کو، تو نواز شریف خاموش تھے، اب یہ باتیں کر رہے تھے اور مودی کے ساتھ یاری نبھا رہے تھے۔ یہ اس طرح کی باتیں، پھر نواز شریف کے علاوہ اور شہباز شریف کے حوالے سے بہت ساری باتیں، آصف زرداری کے حوالے سے، مولانا کے حوالے سے، آج پہلی دفعہ مولانا فضل الرحمان ان کے منہ سے نکلا ہے، میں نے سنا ہے، اور دوسری دفعہ جب مولانا کہا تو پھر کہا کہ نہیں مولانا نہیں، فضل الرحمان صرف۔ تو خان صاحب نے بہرحال اپوزیشن کو گالیاں دینے اور بددعائیں دینے کے علاوہ، اب یہ شکست خوردہ شخص کی علامت ہوتا ہے جب ان کے بس میں کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں کر پا رہا ہوتا تو وہ صرف گالیاں ہی دے سکتا ہے۔ تو آج خان صاحب یا بددعائیں دے سکتا ہے، تو آج خان صاحب نے بددعائیں دیں، اور تضادات کتنے تھے۔ آج کی جو تقریر تھی کہ جی یہ عالمی سازش ہو رہی ہے میرے خلاف، اور یہ عالمی ایجنٹ ہیں اپوزیشن والے، اور اسی لیے یہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں، کیونکہ میں نے آزاد خارجہ پالیسی جو ہے میری وہ عالمی قوتوں سے برداشت نہیں ہو رہی، امریکہ سے اور ان سے۔ اب جی آزاد خارجہ پالیسی کیسی آزاد خارجہ پالیسی ہے خان صاحب آپ کی؟ آپ تھوڑا سا خارجہ پالیسی پہ بتایا کچھ نہیں کہ کون سی آزاد خارجہ پالیسی، لیکن صرف یہ کہا ہے۔ تو یہ موٹیویٹر کا جو کردار ہے خان صاحب کا، وہی آج انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی لوگوں کو، ٹھیک ہے جی۔ اور خان صاحب یہ بھول گئے ہیں کہ جی انہوں نے کشمیر بیچ دیا مودی کے حوالے سے، کہ مودی نواز شریف کا یار تھا یا نواز شریف مودی کا یار تھا، لیکن کشمیر تو نواز شریف نے نہیں بیچا، کشمیر تو آپ نے بیچا خان صاحب۔ تو آپ مطلب کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے وہ کام کیے ہیں جو اپوزیشن نے اپنے اتنے سال جو ہے حکومتوں میں رہنے کے باوجود اپوزیشن نہیں کر پائی، بالکل نہیں کر پائی۔ آپ نے تو بڑا کمال کر دیا، اپوزیشن کشمیر نہیں بیچ سکی تھی، آپ نے کشمیر بیچ کے دیا۔ اپوزیشن نے سی پیک شروع کرایا تھا، آپ نے 2014 میں بھی سی پیک کو روکنے کے لیے، جب چائنیز صدر آ رہے تھے پاکستان کے دورے پر، تو آپ دھرنا دے کر ادھر بیٹھ گئے تھے ان کے دورے کو جو ہے سبوتاج کرنے کے لیے۔ تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اچھا کہہ رہے ہیں کہ جی یہ عالمی ایجنٹ ہے۔ اسٹیٹ بینک عالمی ادارے کے حوالے آپ نے کی، آئی ایم ایف کے حوالے، مطلب قومی خزانہ عالمی مالیاتی ادارے کے کنٹرول میں آپ نے دے دیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ عالمی ایجنٹ ہیں، اپوزیشن عالمی سازش کا حصہ بن رہی ہے میرے خلاف۔ تو آپ نے لوگوں کو خودکشیاں کرنے پر مجبور کر دیا ہے، آپ نے خود تو خودکشی کی نہیں، آپ نے خود وعدہ کیا تھا، میں تو نہیں کر رہا، آپ نے کہا تھا کہ جی آئی ایم ایف میں نہیں جاؤں گا، کسی صورت نہیں جاؤں گا، اگر گیا تو اس سے بہتر ہوگا کہ میں خودکشی کر لوں گا، لیکن آئی ایم ایف میں کے پاس ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ لیکن آپ نے دنیا نے دیکھا، آپ آئی ایم ایف میں بھی گئے، اور جو آپ نے وعدے کیے قوم کے ساتھ وہ سارے کے سارے آپ کے الٹ ثابت ہوئے ہیں۔ آپ نے ایک وعدہ قوم کے ساتھ کیا ہوا پورا نہیں کیا۔ باتیں آپ کی بہت بڑی زبردست ہیں، خوبصورت ہیں، بددعائیں بڑی آپ اچھے طریقے سے دے سکتے ہیں۔ ہمارے سندھ میں کردار ہوتے ہیں، ابھی آج کل سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہے کردار، مولانا اسد اللہ کھوڑو نے اس کو مشہور کیا ہے، ماسی چپرا۔ ماسی چپرا بددعائیں، اس طرح کے کردار تو گاؤں میں ایک ہوتی ہے نا، کو ماسی ہوتی ہے، بوڑھی کوئی خواتین ہوتی ہیں، بددعائیں دے رہی ہوتی ہیں، تو یہ ماسی چپرا والا کردار خان صاحب بڑا اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں، بددعائیں بڑی اچھی دے سکتے ہیں، موٹیویٹر بھی آپ بہت اچھے کہہ سکتے ہیں۔ لیکن خان صاحب کی پوری تقریر گالم گلوچ، بددعائیں دینے اور گلا غیبت کے علاوہ تو کچھ نہیں تھا۔ اپنی پرفارمنس خان صاحب نے کوئی نہیں بتائی پوری تقریر میں کہ میں نے کیا کیا کام کیے۔ کہہ رہے ہیں آزاد خارجہ پالیسی عالمی قوتوں سے برداشت نہیں ہو رہی، کیسی آزاد خارجہ پالیسی وہ تو بتایا نہیں قوم کو۔ اور خط کے حوالے سے، اب خط کے پیچھے چھپ رہے ہیں، خط کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا جی فلاں ملک سے آیا ہے، فلاں ملک سے، کسی ملک سے آیا ہے، اس طرح وہ بھی گول مول کر کے نام بھی لے لیا اور نام نہیں بھی لے لیا۔ تو مطلب ایک کنفیوزڈ خطاب تھا خان صاحب کا جو میں نے آبزرو کیا۔ خان صاحب ایکچولی شکست، انہوں نے عملاً شکست تسلیم کر لی ہے،
ज़ुबान से सिर्फ तस्लीम नहीं कर रहे, दिल से उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है और वो दिल से वो मतलब ज़हनी तौर पर वो तैयार हो गए हैं वज़ारत उज़्मा छोड़ने के लिए। वो समझ रहे हैं कि भाई अब बचने का, मेरी वज़ारत उज़्मा बचने का कोई चांस नहीं रहा। इत्तेहादी उनके उनके साथ रहे नहीं हैं, 172 अरकान उनके पास है नहीं, और कह रहे हैं कि जी लाखों लोग, मैं 10 लाख लोग लाऊंगा और इनको तो नहीं छोड़ूंगा, आखिरी दम तक, आखिरी गेंद तक लड़ूंगा और रुकावट बनूंगा। खान साहब, अभी तक आप रुकावट नहीं बन सके, और आपके पास इक़्तिदार हो तो वो ठीक है, और ये सारी अपोजिशन गंदी है भाई। इन चलो ये गंदी अपोजिशन है, ख़राब अपोजिशन है, करप्ट अपोजिशन है, नून लीग करप्ट, पीपल्स पार्टी करप्ट, इनकी हुकूमतें करप्ट, ख़राब हुकूमतें, बेड परफॉर्मेंस रही होगी। लेकिन खान साहब, ये हशर जो इस वक्त मुल्क का हुआ है आपके 3.5 साल में, ये हशर अपोजिशन ने मुल्क के साथ नहीं किया। आपने, अपोजिशन ने अपने पूरे 70 साल में इतना कुछ तबाही नहीं हुई इस मुल्क की। आलमी जो कर्ज़ा है वो आप उसका फिगर आप निकाल के देखें, आपने इतना कर्ज़ा लिया है जितना इन तमाम हुकूमतों ने, नून और पीपी ने अपने पिछले मिला जुला के जो अदवार रहे हैं इनके, उनमें इतना कर्ज़ा नहीं लिया जितना आपने कर्ज़ा बाहर से लिया है। मुल्क को आपने IMF के हवाले कर दिया, गिरवी कर दिया, कौमी ख़जाने को IMF के हवाले कर दिया। आप कह रहे हैं कि जी मैंने बड़े काम किए हैं। लोग कम अज़ कम सुकून से 2 वक्त की, 3 वक्त की रोटी तो खा सकते थे। अभी इस वक्त लोगों का, अच्छे खासे जो सफ़ेद पोश लोग हैं, उनका हाल भी बहुत बुरा है, बदतरीन हालत में वो भी लोग गुजार रहे हैं। खान साहब कह रहे हैं नहीं जी सब अच्छा है। ये बिल्कुल वही काम है, रोम जल रहा था और नेरो बांसुरी बजा रहा था, कि खान साहब की बांसुरी वही बज रही है, वही एक ही राग है, एक ही रागनी है, वो खान साहब आलापे जा रहे हैं और बांसुरी बजाए जा रहे हैं। मुल्क को तबाही के दुहाने पे पहुंच गया है। अब आलमी साजिशें उनको नज़र आ रही हैं, और ये अपना अपना जो फॉरेन फंडिंग जो केस है वो खान साहब, वो कहाँ से फंड आया था? ये नून लीग तो एजेंट है, मौलाना फजल रहमान एजेंट है, पीपल्स पार्टी एजेंट है, अमेरिका के या किसी के कहने पे आपके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाई गई है या आपको हटाना चाह रहे हैं। लेकिन ये फॉरेन फंडिंग जो आपकी पार्टी को हुई है वो कहाँ कहाँ से हुई, कैसे कैसे हुई, वो तो अब खुलकर सामने आ गया है। तो आप खुद हैं जो कर रहे होते हैं, वो अपोजिशन के गले डाल रहे होते हैं। फॉरेन फंडिंग आप ले रहे होते हैं और इल्ज़ाम अपोजिशन पे है कि जी अपोजिशन बाहर से पैसे लेकर जो है बाहर आलमी क़ुव्वतों का आलाकार बनकर मुझे हटाना चाह रही है। तो अब खान साहब की बहरहाल बेबसी की ये तकरीर थी, बेबसी की तस्वीर बने हुए थे और शिकस्त खुर्दा एक शख्स की तकरीर थी जो खान साहब ने आज कौम को खिताब की सूरत में की है। वैसे तो अखलाकी और उसूली तौर पर सरकारी टीवी को भी ये इतना टाइम नहीं देना चाहिए था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अभी इस वक्त अमलन तो वो चले हैं, लेकिन उसूली और जो अखलाकी तौर पर जो है वो जवाज़ उनको वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर रहने का नहीं बनता। खान साहब को अखलाकी, और एक बात करें, जो जमहूरियत में मुस्तफ़ी हो जाते हैं लोग, और भैया आप खुद ही कह रहे हैं कि जमहूरियत में लोग इस्तीफ़ा दे देते हैं, तो ये आप इस्तीफ़ा क्यों नहीं दे रहे जब आपको आपके 172 अरकान नहीं रहे, आपके पास 2/3, आपके पास जो मतलूबा तादाद है वो नहीं रही, तो आप क्यों नहीं इस्तीफ़ा दे रहे? तो सारी तज़ादात से भरी हुई तकरीर थी खान साहब की, लेकिन मुझे तरस भी आ रही थी, आ रहा था खान साहब के ऊपर कि जो उनका चेहरा, उनका धीमा जो अंदाज़ बयां था आज, वो मैं देख रहा था और चेहरा देख रहा था, जो बददुआएं खान साहब दे रहे थे, उसमें से मुझे ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल एक खान साहब मायूस तो हैं ही, लेकिन खान साहब बेबस हैं। बेबस बंदे की आप हालत आप सोच सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं। तो खान साहब आज प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर बैठा हुआ शख्स, जो अब एतमाद खो चुके हैं, लेकिन उनके बस में कुछ नहीं है। बस में यही था जो आज उन्होंने
ٹی وی پر آ کر قوم کو سنا دیا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔